और बोला, भाई साहब ये बोल और सुन नहीं सकते। ये सुन तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये भाई साहब अभी कुछ देर पहले मेरे पास आए थे और इन्होंने खुद अपने मुंह से मुझे उस रोते हुए शख्स के बारे में बताया था। मैं उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोला, अरे क्या पागल आदमी है, मैं इसका भाई हूँ, मैंने तो इसे कभी बोलते हुए नहीं सुना। और रही बात ये आप तक आने का, तो ये 1 घंटे से यहीं बैठा हुआ है मेरी आंखों के सामने। वो दूसरा आदमी मुझ पर चिल्लाते हुए बोला। तभी सुरेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, यहाँ से चल। और फिर वो मुझे टिकट काउंटर रूम में ले गया। उसने मुझे कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। देख भाई, मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं खुद हैरान हो गया था कि वो आदमी एकदम से मुड़कर क्यों गया। वह खुद मेरे पास आया था और मुझे उस रोते हुए आदमी के पास ले गया था। उसने ही मुझे चादर खींचने के लिए कहा था और फिर मुझे सरकटा भूत दिखा था। और फिर अचानक से वो बहरा और गूंगा कैसे हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं वहां से उठकर मेरे रूम में सोने चला गया। दूसरे दिन सुबह मैंने यह हादसा मेरी माँ को बताया। तब मेरी माँ ने कहा कि शायद वो रेलवे स्टेशन भूतिया हो और वहां कुछ आत्माएं भटकती हो। वो मेरी चिंता करने लगी और जॉब छोड़ने के लिए कहने लगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे वो जॉब मिली थी। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। 1-2 रात सब ठीक ठाक रहा। मुझे प्लेटफॉर्म पर कुछ भी अजीब भूतिया महसूस नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा वहम होगा और मैं उसे भूल गया। लेकिन एक रात जब मैं प्लेटफॉर्म की बेंच पर झपकी ले रहा था, उस दिन भी स्टेशन पर कोई पैसेंजर नहीं था। पार्किंग भी खाली पड़ी हुई थी। तभी मुझे पायलों की छन छन सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक लाल साड़ी पहनी खूबसूरत औरत घूंघट ओढ़े प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। उसका सिर्फ नाक के नीचे का चेहरा दिखाई पड़ रहा था। उसकी नाक तीखी थी और रंग गोरा था। वो प्लेटफॉर्म के कोने पर आकर खड़ी हो गई। मैं पीछे से उसे निहार रहा था। तभी दूसरे ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। वो औरत ट्रेन की तरफ देख रही थी। ट्रेन पास आई और प्लेटफॉर्म के पास आते ही उसने प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर छलांग लगाई और वो चलते ट्रेन के नीचे कुचल गई। ये देख मेरी चीख निकल गई। वो एक मालगाड़ी थी, इसलिए वो स्टेशन पर रुके बगैर वहां से तेजी से चली गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के कोने पर गया। ट्रैक पर उस औरत की कटी लाश पड़ी हुई थी। उसके कटे हुए शरीर के टुकड़े जैसे हाथ और पांव तड़प रहे थे। वो देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सुरेश की तरफ भागते हुए चला गया। सुरेश जल्दी चल, एक औरत ट्रैक के नीचे कूद गई। वो ट्रैक पर मरी पड़ी है। क्या? औरत ने ट्रैक के नीचे छलांग लगाई? हाँ। लेकिन कब? अभी अभी वो ट्रेन के नीचे कूद गई। क्या बात कर रहा है? अभी कौन सी ट्रेन गुजरी है यहाँ से? क्या? ये क्या बोल रहे हो? अभी अभी एक मालगाड़ी यहाँ से गुजरी। क्या तुमने उसे देखा नहीं? क्या बात कर रहे हो? आज कोई भी मालगाड़ी यहाँ से गुजरने वाली नहीं थी। ये सुन मेरे होश ही उड़ गए। तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? मैं मन ही मन बोला, क्या फिर से मुझे वहम तो नहीं हुआ? मैंने अपने आप से पूछा और फिर भागते हुए ट्रैक के पास पहुंचा। लेकिन इस बार भी मुझे ट्रैक पर कोई लाश दिखाई नहीं पड़ी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर मेरे मन में एक बात आई, कहीं स्टेशन भूतिया तो नहीं। और फिर मेरे दिमाग में कुछ बातें आने लगी। मैं सुरेश की तरफ गया। सुरेश सच बताओ, कहीं स्टेशन भूतिया तो नहीं? ये क्या बोल रहे हो? तुम सिर्फ इतना बताओ कि कहीं यहाँ कोई औरत ट्रेन के नीचे कूदकर मर तो नहीं गई थी ना? मैंने कहा। यह सुनकर सुरेश की आंखें बड़ी हो गई। नहीं 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 तो। वो झिझकते हुए बोला। इसका मतलब वो मुझसे कुछ तो छुपा रहा था। लेकिन मैं जानना चाहता था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि मैं पागल तो नहीं था, ना मुझे कुछ वहम हो रहे थे। इसका मतलब ये था कि मेरे साथ जो कुछ घटनाएं घट रही थी वो भूतिया ही थी। तभी मुझे पायलों की छन छन सुनाई दी।